अगले दिन मैंने देखा कि अपना वह हाथ जो वसीम ने जख्मी कर लिया था उसमें पट्टी बांधी हुई है। इंसान ऐसा काम ना करे कि जिसके बाद उसे खुद को नुकसान पहुंचाना पड़े। मैंने वसीम के हाथ की तरफ देखते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई खामोशी बात भी हो रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर वह खामोशी से आगे बढ़ गया। मैं हैरत से सोचती रही कि आखिर आंखों ही आंखों में वह मुझे क्या पैगाम दे रहा है। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद जब वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैंने खत्मी फैसला कर लिया कि मैं इसे हमेशा के लिए इस घर से निकलवा कर रहूंगी। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा बताया, एक मंसूबा तैयार किया और बात पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया था। मुझे उस दिन का इंतजार था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अम्मी अब्बू दोनों को वसीम पर अंधा एतमाद था। वसीम को इस घर में बहुत अहमियत हासिल थी, सिर्फ इसलिए कि वह अब्बू को गलत राह दिखाता था और अम्मी को अब्बू के राज बताया करता था। और अम्मी अब्बू दोनों को नहीं मालूम था कि वसीम अंदर से कितना खोटा इंसान है जो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। ये रात का वक्त था। रात के 11 बज रहे थे। अब्बू स्टडी रूम में बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे और अम्मी अपने कमरे में थी। मैं आराम से चलती हुई किचन तक आई जहाँ पर वसीम बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं चाय बना देता हूँ, लेकिन खुद ले जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय मेरे कमरे में पहुँचा दो। मैं ये कहते हुए अपने कमरे तक आ गई और इंतजार करने लगी कि कब वह मेरे कमरे में आएगा। वह मेरे कमरे में आया। उसने बैक साइड पर चाय रखी और वह जाने ही लगा था कि मैं एकदम से उठी और कमरे को कुंडी लगा दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने वाली हूँ। दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद मैंने पूरी कुव्वत से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अब्बू अम्मी बचाइए मुझे। चिल्लाते हुए मैं कहने लगी तो वसीम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। मेरी चीखें सुनकर अब्बू अम्मी दोनों दौड़ते हुए मेरे कमरे में दरवाजे तक पहुँच गए। वसीम ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजे के सामने खड़ी हुई और उसका रास्ता रोक लिया। हटो मेरे सामने से। वसीम ने मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मैंने फौरन कुंडी खोल दी और अपना दुपट्टा वसीम की तरफ उछाल दिया जो उसके हाथों में आ गया। अब्बू ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ है। मैं रोते हुए अपने बाप से लिपट गई। अब्बू वसीम ने मेरे साथ बदतमीजी की, ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने रोते हुए अपने बाप से कहा। मैं सिसकियां लेकर रोने लगी थी, फिर पूरी अदाकारी कर रही थी। मेरे वालिद साहब ने खून खार नजरों से वसीम को देखा और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। लातों और घूसों से उसका बुरा हश्र कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। अब वह सख्त गुस्से में आ गए थे। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वसीम को जान से मार देते अगर वो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बस मैं उसे ही देखती रही। वो चीखता रहा, साहब मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। उसने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वसीम ने कहा तो अब्बू का गुस्सा जो था वो मजीद बढ़ गया। मेरी बेटी बुलाएगी तुझे अपने कमरे में। अब्बू ने उसे और जोर से मारना शुरू कर दिया था। अब्बू उसे मारे जा रहे थे। उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानते थे कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसने खुद मुझे कहा कि कमरे में चाय ले आओ। वसीम ने फिर बोलने की कोशिश की तो मेरे वालिद पर तो जैसे खून सवार हो गया था। मेरी अम्मी भी शदीद हैरत से दुख भरी नजरों से वसीम को देख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं अब अम्मी से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। अब्बू ने उस वक्त पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि इनका नौकर इनके घर से नकदी और जेवरात चुरा कर भाग रहा था। ये सुनकर वसीम की रूह लरस गई। नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, पुलिस मेरी खाल उधेड़ कर रख देगी। वसीम ने कहा तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारी खाल ही तो खिंचवाना चाहता हूँ मैं। अब आस्तीन के सांप, मैं तुम्हें दूध पिलाकर बड़ा करता रहा और तुमने मुझे ही डस लिया। अब्बू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी का इल्जाम लगाकर बहुत ज्यादा उस पर केसेस भी दर्ज हो गए। मैं खुश हो गई। वसीम उस घर से जा चुका था, उसका पता कट चुका था। अब वो जा चुका था यहाँ से। और 2 साल बड़े सुकून से गुजरे। लेकिन अम्मी वसीम के जाने के बाद खामोश सी रहती, ना किसी से ज्यादा बात करनी, ना किसी से पहले की तरह रवैया रखती। उनका रवैया पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा था। एक शाम जब अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे और मेरा छोटा भाई ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था, मैं अकेली थी।
पानी पीने के लिए मैं किचन तक आई तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई मौजूद है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि वसीम था। पता नहीं कब जेल से आज़ाद हुआ था। मैं समझ गई क्योंकि मुझे मारने के लिए वह यहाँ पर आया है। वह मुझसे शायद बदला लेना चाहता था। मैं एकदम कमरे की जानिब भागी तो मेरे पीछे वो आ गया। मुझे लगा वह मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा दुपट्टा खींचकर दूर उछाला तो उस पर मुझे समझ आ गया कि वह मुझे बदतरीन मौत मारने आया है। वह मेरी जिंदगी की बर्बादी का दिन था। आज मैं समझ गई कि वसीम मेरी इज्जत को तार तार कर देगा, लेकिन वसीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे माफिया मांगने लगा कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। तुम तो मेरी रिश्ते में बहन लगती हो और मैं तुम्हारी तरफ गलत नज़र भी नहीं उठा सकता। मैं वसीम की बात सुनकर हैरान रह गई कि वह मुझे अपनी बहन क्यों कह रहा है और मेरा इसके साथ कैसा खूनी रिश्ता है। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। मैंने वसीम से पूछा कि वसीम, तुम मुझे अपनी बहन क्यों कह रहे हो? वसीम कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। वसीम रो रो कर सब बता रहा था। वसीम मुझको बताने लगा कि मेरी माँ की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद मेरे अब्बू की वफात हो गई और मेरी माँ उस वक्त पेट से थी। 9 माह के बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था और वह मैं था। जिस इंसान के साथ माँ की पहली शादी हुई वह कोई अमीर आदमी ना था। ससुराल वाले मेरी अम्मा को बोझ समझने लगे। एक दिन अम्मा मुझे लेकर घर से निकल पड़ी और रोड के किनारे रख दिया। अभी वसीम ये सब सुना ही रहा था कि अचानक मेरी अम्मी इतने में घर आ गई। जब मेरी अम्मी घर आई तो मेरी हालत देखकर उनकी जान ही निकल गई। उस वक्त अब्बू भी आए और मैंने उन्हें बताया कि वसीम बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मैं अम्मी से पूछने लगी कि अम्मी, क्या ये वसीम मेरा भाई है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी अम्मी रोने लगी और कहने लगी, हाँ वसीम मेरा बेटा है, मेरे पहले शौहर की निशानी। मैंने वसीम को सबसे छिपा कर रखा था, क्योंकि मैं अगर शादी से पहले तुम्हारे बाप को बता देती कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और एक मेरा बच्चा भी है तो वह कभी मुझसे शादी ना करते। अभी अम्मी ये सब बयान ही कर रही थी कि मेरे वालिद, मेरे अब्बा ये सदमा ना सह सके और उसी वक्त गश खाकर गिर पड़े। वह अस्पताल तक भी ना पहुंच सके और उनकी जान चली गई। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। मेरा छोटा भाई बड़ा हो चुका है। मेरी माँ सदमे से नीम पागल यानी आधी पागल होकर बिस्तर पर पड़ गई हैं। जिस घर को बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था वह घर ही ना बच सका। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वसीम के बारे में मैंने कुछ मालूम नहीं किया। काश अम्मा पहले बता देती कि वसीम उनका ही बेटा है तो आज शायद हमारे अब्बू हमारे साथ होते और माँ की भी ये हालत ना होती।